सर, मुसलमानों को एमएलसी के सीट के लिए उलमा की आवाज़ बुलंद हो रही है। जी, आपकी क्या राय है? आप सही पूछा। देखो, हमारे मस्जिदों के इमाम मिंबर पे खुतबा पढ़ते हैं, तो हमारे मिंबर हमारे रसूल का मिंबर है, वहाँ से खुतबा पढ़ते हैं। हमें इनके पीछे ताबे इमाम बन के आज भी जुमा की नमाज, हर नमाज भी खुसूसी हमें इनके पीछे नमाज अदा करते हैं। तो ये लोगों की इज़्ज़त और ये लोगों के मिंबर की इज़्ज़त ये सिर्फ हम ना मालूम है। ये जो लोग बोला जा रहा है ऐसा, ये लोगों को बोल के बाज़ार में खींच के ला रहे हैं कि अब हर चीज़ में झंडा नहीं दे रहे, मगर हर बात बोला जा रहा है कि भाई आप लोगों को हम एमएलसी बना देंगे, हमें सियासत में ला लेंगे, हुकूमत में आपको चाहिए। इसका रास्ते क्या है आज देख रहे हैं कि भाई समझो कोई एक अच्छे जामिया मस्जिद के और दूसरे बड़े बड़े जो एकदम तारीख गवाह है, ऐसे मस्जिदों के इमाम भी आके हम ना मुसलमान को एमएलसी बनाइए, फलान दीजिए। मगर एमएलसी, राज्यसभा, एमपी, ये दोनों चीज़ ऐसे लोगों को बनाया जाता है, इसके बाद तो इन्हों गूंगे, मुख्य, पागल और कोई काम के लायक नहीं। यहाँ तक जंजीर पिनाया जाता है हाथ और पैर और ज़बान पे इनके। कोई बात यानी कभी दिन ताल से ताल मिला के सरकार से, हुकूमत से, ये पार्टियों से हमें बात नहीं कर पाते हैं। हमारी बात होना चाहिए कभी भी, जैसी मिंबर पे होती है हमारी बात, यही बात हिंदुस्तान की हुकूमत में हमें करना है। अभी हज़रत इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, ये पूरे नस्ल जो है मेरे नबी की, हमारे नबी की नवासों में, इन हुकूमत के लिए लड़ाई लड़े नहीं कभी दिन, कभी प्यार के लिए। समझो, इनका एजेंडा ही वो था मिलाप के लिए, मगरूरों के ख़िलाफ़ किए थे, जो मगरूरी करते हैं, जाम करते हैं और ये तमाम इंसानियत को का खून पीते थे, उनके ख़िलाफ़ करने के लिए किसी के साथ झुके नहीं, कभी भी झुके नहीं। और उनका प्यार और मोहब्बत ही उनका निशाना था, इसके लिए किए थे। यही चाहिए आज हमारे मुसलमानों को, यही चाहिए। मैं मिंबरों में जो खड़ते इमाम और हमारे उलमा से यही सुनना चाहता है, इसकी ज़बान में। जैसा अभी ये चंद परिंदे हैं, वो परिंदों की ज़बान में अपनी वो सुई चुबा देते हैं, वो सुई रख देते हैं, अपना एक कांटा चुबाते हैं। कितनी बात करना, कितना आवाज़ करना, इतना ही करना। ये जो चीज़ करवाते हैं कर्नाटक में नहीं, हिंदुस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टी में वही कराते हैं। तब हमारी जो एक इज़्ज़त है, हमारी जो मेंबर की एक ताकत है, जो ताकत में एक माया मोहब्बत मेल मिलाप की बात हमें करते हैं, वहाँ से क्या बात आ जाएगी? कौन बोलेंगे? किसी का बाप का माल किसी के बाप को कैसा दे सकते हैं? बोलते हैं ऐसा। आज जो आप ऐलान कर दो, आप जिता दो, हमारे को 200 मेंबर आ जाने दो, हमें तुम्हारे को एक दो, हमें एमएलसी बना दे। यही ख्वाब में घूम रहे हैं, यही ख्वाब में हर आदमी को हाथ पकड़ के इनडायरेक्ट से एक एक पॉलिटिकल पार्टी। समझो, अब इधर यहाँ तो एक अब्बास अली बोरा के नाम से एक बीजेपी है, और इसके लिए हमारे इमामों को इसका गलत इस्तेमाल जो करेंगे, तो इनको भी दिमाग होना चाहिए। मिंबरों पे करते हैं, उनके पीछे हमें नमाज़ पढ़ते हैं और उसके हर चीज़ के लिए आमीन बोलते हैं हमें, और इसकी निशानी में हमारे नबी रसूल की है, मिंबर की। तो इसे ये लोग जितना भी ये ख्वाहिश और ये जो तमाम कभी शुरुआत करा रहे हैं, उन्होंने इमामों को चाहिए, मेरे इमामों को चाहिए ये कौम को, मेरे कौम को सही रास्ते में दूसरे कौमों के साथ भी रहने की, हमारी तरकीब बताने की, वो सिखाना चाहिए। और मुसलमानों को चाहिए कि उसको इल्म देना। जो मुसलमान का माल किसी दूसरे मुसलमान के पास है, पहले वो वापस करवाना, वो उसका बयान, उसका खुतबे में उसकी दुआ करना अल्लाह से। ऐसे लोगों को गारत कर दे जो एक भाई का माल रखा है, ये भाई का माल खा रहा है, वो भाइयों को वापस दो, या ना वक्फ बोर्ड का ही माल है और दूसरे हमारे इदारों के माल है, वो वापस देने की दुआ करना। और हर मुसलमान को इल्म 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 और तिजारत, बच्चों के लिए इल्म और बड़ों के लिए तिजारत, वो चीज़ों की दुआ करना। हर तिजारत में हम आना, तिजारत के ऊपर हम पैसा कमाना, तिजारत में हमें मेहनत, तो हर मुसलमान ईमानदारी से मेहनत करते हैं हर जगह, कोई मुसलमान बेकार नहीं है। तो ये मुसलमानों को तिजारत में कैसा लाए हैं हमें?
कौन सी तिजारत में लाएं, क्या चीज़ का अल्लाह से हमें मांगे, कौन सी खूबी है ये चीज़ों में पैदा करें, कैसा लोगों को इकट्ठा करें, हमें कैसा जमात जमाएं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत से हुकूमती चाहिए, मगर हुकूमत में हमें ऐसा नहीं जो ये लोगों को 4 सीट ले लिया, हमें जो बोले आज के हिंदुस्तान के 75 साल से भी जो हो रहा है, ये 4 या 5 सीट ले लेंगे राज्यसभा में और एमएलसी में, और भी 75 साल आगे जला देंगे। ये हुए जले हैं ये नहीं, और भी 75, ये 75 में जो हमारे जितने भी 18-20 करोड़ मुसलमान हैं और कर्नाटक में 160 और 80 लाख के मुसलमान हैं, ये लोगों की नाक और उनकी कान काट के रखेंगे, क्योंकि उनकी ताल से ताल मिला के बात करवाने की, हुकूमत से देखने की, हुकूमत से पूछने की, एक ताकत जमाने की वो पावर, वो कैपेसिटी, वो बैटरी उनकी ज़ीरो हो जाती है। इसलिए ये गलत है। गलत की गलती में ये लोग, हर आदमी, हर इंसान इनके पीछे पड़ा है कि भाई आप ये बोल दो, ये काम कर दो, हमें आपको एमएलसी बना दें। तो किसके पीछे नहीं है? कोई बोलता हमारे मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन दे दो, क्या ये ना उलमाओं को नहीं, मुसलमान क्या देंगे? जब मुसलमान को एक इमाम जाके एमएलसी बना देंगे तो इमाम ज़िंदगी भर ये जो लीडर दिया बीजेपी है ना, खुसूसन बीजेपी से पूछ रहे हैं अभी, तो बीजेपी से दे दिया, बीजेपी के खिलाफ इमाम की ज़बान उठेगी क्या? जब इमाम की ज़बान जो हमारे हदीस और कुरान और हमारे हुसैन की जंग उनकी याद करता हूँ मैं, क्योंकि इनकी जंग लड़ने के लिए, जीतने के लिए नहीं लड़े, इन ज़िद्दियों को ख़त्म करने के लिए, और सिर्फ हमें है, हमारे साथ कोई नहीं चाहिए करके करे, मोहब्बत के लिए के, मोहब्बत बनाने के लिए के, मगरूरी ख़त्म करने के लिए जंग लड़े। तो ऐसा ही बयान हमारा चाहिए, प्यार मोहब्बत का चाहिए, हर कौम को जमा के चाहिए। कभी दिन मैं ये चीज़ का बद्दुआ करूँगा, यही इमाम के पीछे खड़ के भी मैं बद्दुआ करूँगा, इनकी दुआ में जमा के मेरी दुआ होगी। इसमें इनको ये खूब सोचना चाहिए, समझना चाहिए, वो मुकाम आपका नहीं, मिंबर आपका है, दुआ आपकी है, हमें आपके पीछे हैं, हमें सर झुका के खड़ेंगे, हमें आपको आमीन बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ों में इनकी बात ज़हन में रख के आप एमएलसी ले लिए, तो इनकी जो बोली हुई बात आप बोलेंगे, मैं आमीन बोल के मैं दोज़ख में जलने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये मुसलमानों को ये मुकाम आप छोड़ दो। ये ऐसे चीज़ों आप, हो सकता है आपकी उम्र भी हो जाएगी, अभी नौजवानों को दे दो, छोड़ दो, आपकी से रही नहीं, आप नहीं, मैं नहीं, कई घंटों में, कई लहज़ों में, कई महीनों में खबर के अंदर जाएंगे। हमारे को ये नहीं चाहिए। ये ख्यालात से हमें मुकाम रखे हैं, मेंबर हासिल किए हैं, तो ये मेंबर को हमें नहीं जाने का है। ये मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है लोगों से, ये छोड़ दो आप, जब आपको ख्वाहिश है। मगर ये ख्वाहिश नहीं है सिर्फ मेंबर से हमें कैसे जीना, तिजारत में, इल्म में, जो चोरों से, हमारा माल चोरों के पास है, तो चोर के भी इमाम हैं आप, उनके लिए भी दुआ करना है, उनके लिए भी मांग करना है, हमारा माल हम ना वापस आने के लिए। 2023 या 24 के मसले रखते हुए आप लोगों को, आपको जो भटका रहे हैं, वो बहकावे में आप आके मुसलमानों का खून और इज़्ज़त उसका ऐलान करना, तुम्हें ये चीज़ करना, नीलाम करना, ये गुनाह है, दूसरे तरीके से हराम भी है, और मिंबर की तौहीन करने वालों में। अस्सलाम वालेकुम।